गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करा था, दैट इज़ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ 1857। इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके कॉसेस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ओके, तो आज हम कॉसेस स्टार्ट करते हैं। There were a lot of discontentment among landlords and Indian ruler under the British thumb. He named the plan the subsidiary alliances. पॉलिटिक रीज़न में क्या था कि लैंडलॉर्ड्स और इंडियन रूलर्स, मतलब इनके बीच में क्या हुआ था, डिसकंटेंटमेंट हो गया था, मतलब लड़ाइयाँ चलती थी। तो इस पूरे को सब्सिडरी अलायंसेस पॉलिसी में लिया गया। ओके, द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स पॉलिसी, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट। Lord Dalhousie caused many Indian states to be the part of the company empire. British took control of many states like, मतलब ब्रिटिश क्या करने लगे। सबसे मेन कारण हमारा फर्स्ट फ्रीडम का ये कि ब्रिटिश अपना राज चलाने लगा। इंडियन की जो ज़मीनें वगैरह थी उसमें भी अपना राज जमाने लगा। तो ये जो इंडियंस थे, इंडियन को ये चीज़ें बिल्कुल पैशंस लेवल इनका कंट्रोल नहीं हो रहा था। इस वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट स्ट्रगल फ्रीडम स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल करा पंजाब को, सिख को, सतारा को, जयपुर को, संभालपुर को, झांसी को, नागपुर एक्सेट्रा। द कंपनी गवर्नमेंट एंडेड स्टेट टाइल कन्फर्ड टू नवाब ऑफ अवध, तंजौर एंड कर्नाटका विच कॉज अ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देयर इन। तो क्या हुआ, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई थी, मतलब ये लोग जो पार्टीज रखते थे उसमें भी वो लोग जो भी काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे, ब्रिटिश का कंट्रोल क्योंकि वहाँ पर था इन स्टेट्स में। ब्रिटिश वर डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड द लास्ट मुगल एम्पायर। दिस कॉज अ स्टेट ऑफ एंजाइटी अमंग रूलर फैमिलीज विच स्टेट्स ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ देयर सोल्जर क्राफ्टमैन। ब्रिटिश नहीं केवल इन पे कंट्रोल करते थे, इनके जो सोल्जर्स होते थे, क्राफ्टमैन्स होते थे और जो इनसे लोग कनेक्ट हुआ करते थे उनसे भी ये एडवर्सली इफेक्ट, मतलब ब्रिटिश पूरा कंट्रोल उन पे भी जमाना चाहते थे। ब्रिटिश सीज लैंड फ्रॉम मैनी जमींदार्स विच रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोगों से इनने ज़मीन ले ली, बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया, बेरोजगार कर दिया। तो इस वजह से इंडियन जो थे उन्होंने सोचा कि हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन। इन्होंने न केवल हमारी जो लैंड वगैरह है, ज़मीन पे अपना अधिकार जमाया, बल्कि इन लोगों ने हमारी जो लैंग्वेजेस है, हमारे जो कल्चर से जो ट्रेडिशंस चले हुए आ रहे हैं वो सब चेंज करने की कोशिश करी। The education policy formulated Lord Macaulay was an attack Indian culture. Education system consider English as a superior. इन लोगों ने क्या करा, अपनी जो भाषा इंग्लिश है उसको लाए और इंग्लिश को फाइनेस्ट लैंग्वेज कहा गया। इसलिए जो इंग्लिश बोलते हैं ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो उन लोगों ने क्या करा कि इंग्लिश को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और ये बोला कि जिसको इंग्लिश आएगी उसको ही हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब कि रोज़गार देंगे। तो इस वजह से हमारे जो इंडियंस थे उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस वजह से उनको वहाँ प्रॉब्लम आई। देयरफॉर इनकरेज इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न एंड साइंटिफिक लर्निंग। ये वेस्टर्न और साइंटिफिक लर्निंग को प्रमोट करते थे। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉर्ड म्यूक्ले एम वॉज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो लॉर्ड म्यूक्ले था वो चाहता था कि ब्रिटिश का राज्य चलने लगे इंडिया में। ओके, फिर क्या हुआ, बट एट दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग इंग्लिश एजुकेशन। ये वहाँ पर फिर इंडिया में क्या आने लगा कि हर एक क्लास में इंग्लिश की जो क्लास लगनी चाहिए, मतलब कि क्लास में एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होना चाहिए। Education, English education and prepare a class of people who help in running British administration। तो इससे क्या होता कि जो एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश आ गई तो इससे ब्रिटिश को भी फ़ायदा होने लगा, क्योंकि जो इंडियंस लोग हैं वो इंग्लिश सीखेंगे तो उनका वर्क करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। तो इससे इस तरह से क्या हो रहा था, ब्रिटिश अपना रूल इंडिया में अपना जमाता जा रहा था। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक रीज़न क्या था, द लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ कंपनी गवर्नमेंट प्रोवाइड डिजास्टर्स और द फार्मर
heavy taxes imposed on farmer caused them to fall in the clutches on local money lenders and remain under debt. इसमें क्या हुआ, लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी, कंपनी गवर्नमेंट प्रूफ हैवी टैक्सेस, वो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा रही थी फार्मर्स को, तो फार्मर जो था वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था चीज़ों को पे टैक्सेस लगने के कारण. इन ऑर्डर टू सेल मोर एंड मोर फिनिश गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड. और ये ब्रिटिश क्या करते थे, हमसे सस्ता माल खरीदते थे और जो अदर कंट्रीज़ हैं वो महंगे में बेचते थे. तो इससे क्या होता था, ब्रिटिश को इंडिया से फ़ायदा ही फ़ायदा होता था. सोशल एंड रिलीजियस रीज़न. सोशल एंड रिलीजन पॉलिसी में क्या था कि कॉज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट इंडियंस के साथ बहुत सारा मतलब डिसकंटेंट हुआ, मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी. इंडियंस डेवलप एंड अप्रिशिएशन द कंपनी गवर्नमेंट वॉज बैंड अपॉन डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजियस एंड ट्रेडिशन. वो ब्रिटिश पूरी तरीके से चाहते थे कि इनका रिलीजियस, इनका ट्रेडिशन पूरा ख़त्म कर दिया जाए. ब्रिटिश रूल वॉज टू मेक इंडियन क्रिश्चियन कंट्री. ब्रिटिश क्या करना चाहते थे, इंडिया को क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते थे. कंपनी गवर्नमेंट मेड मैनी लॉस एंड टुक मेजर स्टेप टू इरेडिकेट इविल्स प्रिवेलिंग इन इंडिया. कंपनी बहुत सारे स्टेप्स लेना चाहती थी इंडियन को इरेडिकेट करने के लिए. इंडियंस कंसिडर्ड दैट इंटरफियर इन द सोशल लाइफ. तो क्या हो रहा था कि इंडियन की जो सोशल लाइफ थी, सामाजिक लाइफ, उनको पूरा ख़त्म करना चाहती थी. स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑफ इंडियन कन्वर्जन टू द क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियन एजुकेशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर द रीज़न विच कॉज डिसकंटेंट अमॉन्ग. क्या कर रहे थे, ये क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे. इंडियन के रिलीजियस ट्रेडिशन इन सबको ख़त्म करके ये चाहते थे कि जो इंडिया की कंट्री है वो क्रिश्चियन कंट्री बन जाए और इनके रिलीजियस ट्रेडिशन सारे क्रिश्चियंस के ट्रेडिशंस और रिलीजन्स फॉलो किए जाएं. अब नेक्स्ट है हमारा डिसकंटेंट अमॉन्ग सोल्जर. Discontent among soldiers. Owing to the policy of company government, there was a lot of discontent among soldiers. इनके साथ गवर्नमेंट जो थी वहाँ उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, फिर सोल्जर्स के साथ भी उन लोगों ने नाइंसाफ़ी करी. ऑल्दो द एक्सिस्टेंस ऑफ कंपनी गवर्नमेंट सोसाइटी डिपेंड अपॉन इंडियन सोल्जर मेंटेड आउट अनफेयर. इंडियन सोल्जर्स के साथ जो हो रहा था वो भी नाइंसाफ़ी हो रही थी, उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था. दे वर पेड लेस रेम्युनरेशन. उन लोगों को जो यूरोपियन हैं वो कम से कम सैलरी दिया करते थे, मतलब काम बहुत सारा करवा के, और सैलरी जो होती थी उन लोगों की उनकी बहुत ही कम होती थी. ड्यू टू रिलीजियस कंस्ट्रेंट इंडियन सोल्जर वर नॉट inclined to cross the sea. They were forced to sail and participate in wars. इंडियंस के जो सोल्जर्स थे उन लोगों को फोर्सफुली भेजा जाता था वॉर्स में, लड़ाइयों में. इंडियन सोल्जर वर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी. देयर फॉर सफरिंग ऑफ रूलर लैंडलॉर्ड. यहाँ सिर्फ सोल्जर्स ने ही नहीं, रूलर्स, लैंडलॉर्ड, फार्मर्स, इन सब लोगों को भी सफ़र करना पड़ा. ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मेजर इवेंट ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल. आज हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं. आज हमने पढ़ा है द कॉसेस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि वीडियो में हम ज़्यादा सुन नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने एक ही पॉइंट टॉपिक एक्सप्लेन करा है. आप लोग इतना सुने और समझें. थैंक यू क्लास.